नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भी एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि भी हरियाणा सरकार एचएसएससी कमीशंस अभी प्रेजेंट का जो सिनेरियो है इसको लेके क्या प्लानिंग कर रही है। क्या वो प्लानिंग सही है? क्या उस प्लानिंग से एएलएम के जो बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, मतलब कि उनकी जो जॉब है वो आपका रुक जाएगी, या फिर जो 56-57 कैटेगरी है, या फिर जो नए बच्चे जो ऐड नहीं हुए हैं अभी तक, क्योंकि सीईटी 2022 में जब रजिस्ट्रेशन हो गया था तो उसके बाद कम से कम भी 2.5 से 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको इन पेपर में, इन भर्तियों में बैठने का मौका ही नहीं मिला। वोटर्स तो वो भी हैं, 3 लाख तो वोट वो कम से कम है, तो उन बच्चों का भी देखना है। देखो, जितना भी अगर सिनेरियो की हम बात करें तो ये सारा का सारा एक बीजेपी की एक चाल थी, अंदर उनका माइंड सेट था कि भी किसी भी प्रकार से भर्तियों को इलेक्शन तक लेके जाया जाए, और एकदम से जो भर्ती 5 साल में आप लोगों को निकालनी है वो एकदम से निकाल के और लोगों को लुभा दिया जाए और एक बार फिर से बीजेपी सरकार आ जाए हरियाणा में। ऐसा कुछ ये सोच रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इनके सारे के सारे मंसूबे फेल हो गए हैं। अब अगर प्रेजेंट की सिचुएशन देखें ना, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का फायदा है या नहीं है, और नहीं है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आप सहमत है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही ले चैनल को। देखो, अब इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पास्ट की, क्योंकि पास्ट में जो इन्होंने दांव खेला था वो सारा के सारे दांव हो गए फेल। जो ये कह रहे थे हमने इतनी नौकरियां दे दी, 1 लाख इतना दे दिया, वो दे दिया, वो कुछ नहीं, उस सबके ऊपर बिल्कुल काटा है, इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सारी की सारी भर्तियां रद्द हो गई। अब रद्द होने के बाद मामला ये है कि भाई एचएसएससी पेपर ले, जो पेपर दोबारा लेने हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। सबसे पहले इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, मेरा जो पर्सनल मामला है, मानना है, वो सुप्रीम कोर्ट में 2 पॉइंट हैं जाने के। एक तो उन बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना जिन बच्चों का पोस्ट वाइज 4 गुना करने के बाद भी उनकी भर्तियां, मतलब उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो पूरी नहीं हुई, मींस उनकी जो पोस्ट है वो आपकी खाली पड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे जी हम दोबारा पेपर किस लिए ले, जब ये कैंडिडेट ही पूरे नहीं हो रहे। तो उस मामले में उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए आयोग को। दूसरी बात, अगर ये लोग एएलएम और अन्य भर्तियों के लिए, सभी के लिए जाते हैं तो वो एक सरकार की जानबूझ के एक चाल होगी, क्योंकि अगर वो उन लोगों के लिए जा रहे हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि भी इस भर्ती को अटकाना, लंबा खींचना। क्योंकि जो ये बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, इनके पास सिर्फ 6 महीने हैं। हाई कोर्ट ने क्लियर बोला कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये पेपर, ये प्रोसेस आपको पूरा करना होगा। अगर 6 महीने में नहीं होता है तो जॉब जा सकती है, या फिर पेपर में अगर ये पास नहीं होते तो जॉब जा सकती है, और अगर नहीं भी जाएगी तो वही दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ेगा, बहुत सारे लफड़े रहेंगे चीजों को कंटिन्यूस करने के लिए। तो अगर यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो भर्ती अटक जाएगी, वो 6 महीने वाला टाइम भी पीरियड पूरा हो जाएगा, और ये सिर्फ ये कहेंगे लोगों को, अब देखो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम आपकी नौकरी को जाने नहीं देंगे, हम आपके पास रहेंगे, हम आपके राइट्स के लिए, आपके हकों के लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसके पीछे मंशा सिर्फ ये होगी, जो पास्ट की सिचुएशन है उसको जो का तो रखा जाए, मतलब उनको कहेंगे हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और कुछ न्यू वैकेंसीज निकालेंगे। न्यू वैकेंसीज के माध्यम से क्या होगा कि भी इन बच्चों को भी भरोसा रहेगा कि भी हमारे लिए सरकार लड़ रही है, और जो इनका एक टारगेट था कि भी हम लोकसभा चुनाव के बाद 40,000 नई वैकेंसी निकालेंगे, तो वो भी इनका एक काम कंप्लीट हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट की सोच है, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? इसमें बच्चों का ही नुकसान है। वो क्या है कि भी इन बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। भाई सरकार को ये करना चाहिए कि भी आप जल्दी से जल्दी पेपर कंडक्ट करवाओ, या तो आप पेपर कंडक्ट करवाओ एक सुफिशिएंट टाइम देके, या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दो। हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दो किन बच्चों के लिए, जिन्होंने ये आपका जो 20 ग्रुप है
और रिव्यू पिटीशन किस बात के लिए? इस बात के लिए कि भी इन बच्चों ने पेपर पास किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इन बच्चों को ज्वाइनिंग भी दे दी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो इन बच्चों को किसी भी प्रकार से, देखो मेरा मानना क्या, मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं बोल रहा, इस बात को समझो। मैं कह रहा हूं कि इन बच्चों को किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को आधार बनाकर हरियाणा सरकार इन बच्चों को एडजस्ट कर ले। एडजस्ट का मतलब यह है कि ये नौकरी पे ज्यों के त्यों बने रहे, ना इनको टेस्ट देने की जरूरत पड़े, ना और कोई आगे भविष्य में इनके ऊपर पंगा रहे। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन बच्चों को कैसे एडजस्ट करते हैं, और चाहे तो वो कर सकती है। मेरा पर्सनल ये है। तो इन बच्चों की कोई परेशानी नहीं रहेगी 20 ग्रुप वालों की। अगर इनकी परेशानी नहीं रहेगी तो फिर उसके बाद कमीशन आपका सीटी 2024 भी ले सकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि सीटी को ही खत्म कर दो, सीटी को ही खत्म कर दो। और सीटी को खत्म करके भाई आपका ग्रेड वाइज पोस्ट निकाल दो। जैसे 12वीं के लेवल पे जो भी पोस्टें आनी है, कलरक की आनी है, जो भी है वो पोस्टें ले लो, उसमें कैटेगरी बढ़ा दो कि रैंक के हिसाब से आपको ये पोस्ट मिलेगी, इतनी रैंक आएगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन के बेस पे जो पोस्ट है उनका भी रैंक के हिसाब से नौकरी दे दो। फिर आपकी टेक्निकल, मतलब 3 ही तो ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुपों के 3 संडेज को पेपर ले लो, ठीक है। ना आपको सीटी लेने की जरूरत है, ना आपको ये कि 2022 के बाद जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए, 3 से 2.5-3 लाख बच्चे, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उनको भी न्याय मिल जाएगा। जो बच्चे भाई रिपीटेशन से शिकार थे, जो भी उनको प्रॉब्लम थी, तो उन बच्चों के पास भी ऑप्शन रहेगा कि वो ये पेपर भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, और जो टेक्निकल का है वो टेक्निकल। मींस उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने अपॉर्चुनिटी को छीन भी लिया और आगे अपॉर्चुनिटी ना दो। अगर आपने 2 अपॉर्चुनिटी छीन लिया, फॉर एग्जांपल 56 स्थान अगर आपने कैंसिल कर दिया, तो उनको तुरंत अपॉर्चुनिटी दो। 12th की भी दो, ग्रेजुएशन की भी दो, टेक्निकल की भी दो, कोई हंगामा ही नहीं होगा। और आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ग्रुप डी में जितने लोग भर्ती हुए हैं, आपके आसपास के भर्ती हुए, वो आप सबको पता है कि भी क्या सरकार के अंदर कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, क्या भर्ती बिल्कुल फेयर थी या नहीं थी, वो आप सब लोग जानते हैं। मेरा मानना यह है कि भी सरकार को बहुत ज्यादा इन बातों को पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भी किसी भी प्रकार की भर्ती के अंदर गड़बड़ी ना हो, पेपर आउट का कोई मामला सामने ना आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है। अगर सारे काम करने के बाद फिर से पेपर आउट हो जाते हैं तो वही है ना कि भी करो ना करो, वो सब चीजें आपकी बेकार की रहती हैं। तो आप, अगर आपको ये लगे कि भी ये वीडियो सही है और ये चीजें ऐसे ही होनी चाहिए, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना भाई इस बात के ऊपर जोर दो कि भाई पुराने जो बच्चे हैं उनको एडजस्ट किया जाए, जिन बच्चों को नौकरी मिली हुई है, हम नहीं चाहते कि उनको परेशानी हो। दूसरा कि भाई नए बच्चों को ऐड करने के लिए और झंझट को खत्म करने के लिए सीटी को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से ग्रुप वाइज 12th का ग्रुप हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, टेक्निकल का हो गया या नॉन टेक्निकल, जो भी ये लोग बनाना चाहे, इस टाइप से ग्रुप बना के पेपर ले लिए जाए तो एक बेहतर होगा। नहीं तो बीजेपी के साथ अब की बार तो किसानों ने बुरा हाल किया था, अब की बार इनके साथ वो होगा जो कभी किसी सरकार के साथ नहीं हुआ है। क्योंकि इस बार किसान और उसका बेटा दोनों इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे विधानसभा के चुनाव में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भी इनका सरकार दोबारा से बनेगी हरियाणा में, तो बिल्कुल मतलब कि इनके पास कुछ भी कोई आधार ही नहीं है। सीएम साहब चले गए हैं अपना झोला उठा के, अब नायब सिंह सैनी को देखना है। उधर से खत्री साहब भी चले गए हैं, उनको भी, वो भी अपना शांति से बैठे हैं। भाई अब जो नए अपने एचएसएच चेयरमैन आए उनके ऊपर कार्यभार रहेगा, वो देखते हैं कि भी वो कितनी हिम्मत से, नाम भी हिम्मत ही है शायद, तो कितनी हिम्मत से इन चीजों का निपटारा कर पाते हैं। और अगर मन की इच्छा हो, मनसा हो, तो सब कुछ हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। एक अगला और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको इनकी सच्चाई बताऊंगा कि भी ये बच्चों का जो भविष्य, जो बच्चों का शोषण हुआ है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए, इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार है, खुद मनोहर लाल जिम्मेवार है,
या फिर आपका खदरी साहब जिम्मेवार थे, या फिर कोई अदर पॉलिसी जिम्मेवार थी, या फिर हरियाणा स्टेट की जो आर्थिक हालात है वो जिम्मेवार है? तो क्या ऐसे कारण रहे कि भी हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 है और बार बार हर भर्ती कोर्ट में जाके अटकती रहे, और इन्होंने ये ढिंडोरा पीट दिया कि भी जॉब देने के मामले में कोई खर्ची पर्ची नहीं होगी? खर्ची भी है और पर्ची भी है और घपला भी है, सब कुछ है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।